स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और अभी वर्तमान में एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग टूलबार कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको टूलबार में किसी भी तरह से कोई जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें बताएं कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम की सहायता से संपर्क करें। हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और आज का जो टूल है वो है हमारा मेन्यू के ऊपर। और मेन्यू यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, मेन्यू यहाँ पे 9 है, जिसमें आज का जो मेन्यू है वो है हमारा फाइल टैब के ऊपर, फाइल मेन्यू के ऊपर। और जैसे हम लोग स्टार्टिंग में शुरुआत में पढ़े थे कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं और टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार में ही हम लोग सबसे पहला जो है वो फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर में आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इस तरह के काम आप फाइल मैनेजर की सहायता से कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, सभी को एक एक करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा न्यू। और न्यू का काम यही है कि जैसे फोटोशॉप में यदि आपको नया यहाँ पे फाइल लेना है तब हम लोग न्यू का यूज करते हैं। और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा आपका। और प्रत्येक मेन्यू का यहाँ पे सबका शॉर्टकट दिया हुआ है, आप यहाँ से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करते हैं तब भी ये हमारा जो न्यू फाइल है इस तरह का वो ओपन हो जाता है। परंतु यहाँ पे जैसे ही हम न्यू फाइल खोलते हैं तो यहाँ पे देखे थे हम लोग कुछ एक ऑप्शन आया था। इन ऑप्शन को समझते हैं एक बार थोड़ा सा। सबसे ऊपर में है फाइल नेम। यदि आपको जो हम इमेज लाए थे यहाँ पे, जो डाटा लाए थे यहाँ पे, यदि उसका एक नाम देना है आपको इस फाइल का तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं और जो भी आपको नाम रखना है वो रख सकते हैं, या फिर आप इसका नाम छोड़ सकते हैं, ऐसे ही जो था पहले से वो भी रख सकते हैं। और उसके बाद है कि इमेज साइज। और ये पूरा इमेज से संबंधित ही है यहाँ पे कि आपका जो साइज का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे काफ़ी सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, ये जो साइज है यहाँ पे 2x3, 4x6, 5x7, ये पोस्टमार्टम साइज, सॉरी पासपोर्ट साइज जो फोटो आता है उसके लिए ये साइज है। साथ ही यहाँ पे वेबसाइट के लिए जो बैनर आता है उसके लिए भी यहाँ पे साइज दिया हुआ है, या फिर थंबनेल वगैरह का जो आता है यूट्यूब के लिए वो सब का भी साइज है, A4, A3, काफ़ी सारे यहाँ पे है साइज दिए हुए। और यदि अपने अनुसार कस्टम करना है साइज तो यहाँ पे हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। और एक है रेगुलेशन, इसमें आप जितना ज़्यादा रखिएगा यहाँ पे इतना पिक्चर का जो क्वालिटी है वो हाई रहेगा। लगभग आप 100, 300, 400 रख सकते हैं, 600 इस तरह से। और यहाँ पे आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, पिक्सल में रखना है, इंच में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, किस टाइप का रखना है वो यहाँ से आप चुन सकते हैं। पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर यही सब यूज होता है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं। हाइट विड्थ भी रख सकते हैं। इसके साथ एक कंटेंट है यहाँ पे, आपका जो बैकग्राउंड पे आता है कलर उससे संबंधित ये है। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड में वाइट चाहिए तो आप यहाँ पे वाइट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर पे जैसे ये आपका जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर रहेगा यहाँ पे वो कलर आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पे यदि ट्रांसपेरेंट रखना है, किसी प्रकार की कोई कलर हमको नहीं रखना है तो हम लोग ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं, अन्यथा वाइट रहने के बाद ये, उसके बाद फिर आपको यहाँ से ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही जो डाटा है, फाइल है न्यू, वो इस तरह से आ जाएगा एक ब्लैंक। इसके बाद आप इस पर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है ओपन। और ओपन का यूज किया जाता है जैसे किसी बात को खोलने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई फोटो है या फिर आपका जो फाइल बनाया है फोटोशॉप में वो फाइल है, पीएसडी फाइल है, या फिर जो भी डाटा है आपका, यहाँ से आप फोटो वगैरह ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका फोटो वगैरह है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, खोल सकते हैं फोटोशॉप को, फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है .psd, ये एक्सटेंशन आपका फोटोशॉप का है जो कि हम लोग शुरू में फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, एक्सटेंशन वगैरह हिस्ट्री वगैरह उसी में। और हम लोग
यहाँ पे PNG फॉर्मेट सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे हम ओपन करते ही हमारा जो फाइल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो भी आप फोटो या फिर फोटोशॉप में बनाया हुआ PSD फाइल यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ब्राउजर है ये भी खोलने का ही है ऑप्शन, इंसर्ट करवाने के लिए ही है फोटो वगैरह, परंतु ब्राउजर एक यहाँ पे और सेम वही ब्राउजर यहाँ पे फाइल ब्राउजर। इससे होगा ये कि जैसे मान लीजिए जो आपका डेस्कटॉप पे या फिर कहीं भी फाइल मैनेजर आपका यहाँ पे खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको जहाँ भी आपका फोटो वगैरह है उस फाइल में जाइए और उसके बाद यहाँ से आप फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह से ला सकते हैं फोटो को। तो यही काम है यहाँ पे फाइल ब्राउजर का, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ कंट्रोल और प्लस में ओ प्रेस करने के बाद भी ये ऑप्शन यहाँ इस तरह से खुल जाएगा। फिर से यदि क्लोज करना है तो इसी पे फिर से क्लिक करना है, ये हट जाएगा इस तरह से। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो है ओपनएस, और इससे भी आप किसी फाइल को खोलने का ही काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर जो हम ओपन में देखें ओपनएस करते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से अगर जो भी एक्सटेंशन सेलेक्ट रहेगा वही फाइल खुलेगा। जैसे मान लीजिए ये भी एक्सटेंशन .png है, तो ये जो फाइल है वो अभी ओपन नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटेंशन को चेंज नहीं किए थे। ओपन फिर से करते हैं। जब तक हम एक्सटेंशन को यहाँ से चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी फाइल जो आपका सपोर्ट नहीं करता है, जैसे PSD है तो आपका PSD ही फाइल वो होना चाहिए। यदि आपका PDF में फाइल है तो PDF वाला ही फाइल यहाँ पे भी रहना चाहिए, जो फाइल मैनेजर आपको खोलना है जो फाइल। जैसे मान लीजिए हम फोटो खोलना है तो यहाँ पे JPG या PNG जो भी आपका एक्सटेंशन है वो यहाँ पे रहना जरूरी है, अन्यथा वो ओपन नहीं होगा। तो आप एक्सटेंशन के अनुसार यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन रहेगा उस अनुसार आप यहाँ से डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसका एक्सटेंशन PNG है, JPG है, तो इस तरह से जो भी एक्सटेंशन रहेगा उसी अनुसार यहाँ पे आप फोटो को ओपन कर सकते हैं इस तरह से। इसी में है अगला है नेक्स्ट है ओपन रिसेंट। इससे होगा ये कि जो जो अभी वर्तमान में आप फोटोशॉप में यूज किए हैं, जो जो आप खोले हैं फाइल को, वो वहाँ पे दिखाता है यहाँ पे, और उसको आप यहाँ से आसानी से फिर से इंसर्ट करवा सकते हैं, खोल सकते हैं अपने फोटोशॉप में। जो भी आप वर्तमान में यूज किए हैं फाइल को यहाँ पे आपका दिखाएगा वो। और ये है क्लोज, हाँ इसका शॉर्टकट है Ctrl+W। अपने कीबोर्ड से यदि कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं तब भी ये ऑप्शन काम करेगा, और ये काम तब करेगा जैसे मान लीजिए इसका काम ये है कि क्लोज से ऐसा नहीं है कि पूरा ये विंडोज क्लोज हो जाए, होगा इसे ये कि जो भी फाइल वर्तमान में सेलेक्ट है हमारा वो यहाँ से हट जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो सामने जो सेलेक्ट था वो हट गया। या फिर आप ये क्लोज जो है यहाँ पे रेड, इसका भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता ही है कि मिनिमाइज हो जाता है यहाँ से फोटो, तो आपका आ जाता है साइड में, यहाँ पे फिर से मैक्सिमाइज कीजिएगा तो वापस आप इस तरह से ला सकते हैं। क्लोज एक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और जो आपको हटाना है फिर से आपको वहाँ पे आकर क्लोज यहाँ से भी आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा ऐसे बनाने में, क्योंकि काफी सारा ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट जो सेव का ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये जो नेक्स्ट जो मेन्यू है हमारा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सेव से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।